हरे कृष्णा। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी की पावन पौराणिक कथा। आज के दिन गणेश भगवान की कथा का भी श्रवण किया जाता है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे गणेश भगवान की कथा और फिर उसके बाद हम श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी की कथा और अहोई माता की आरती भी आज के दिन हम करेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, आप इस दिन किसी भी कारणवश अगर व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो किसी भी समय आप कथा का श्रवण अवश्य कर लें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। कथा का श्रवण करने से गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी को योग समाप्त हो जाते हैं और संतानों का उज्जवल करियर बनता है, जिससे संतान को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो एक बार प्रेम से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हे अहोई माता, हमारे बच्चों की रक्षा करो, उनको सुख समृद्धि प्रदान करो। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं श्री गणेश भगवान की चमत्कारी कथा से। जोरदार जयकारे के साथ बोलिए, श्री गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को उस बुढ़िया से कहा। तो बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए, तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बहू की बेटी ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा कर रख दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले से ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे कहने लगे, जब तेरे पोते पोतीन, पड़ोसन और बहू ने खीर खाई तभी मेरा भी पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। इस कथा को कहने के बाद हम सब प्रार्थना करें कि हे गणेश भगवान, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी को देना। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। कथा सुनते समय अपने हाथ में 7 गेहूं के दाने या 7 चावल के दाने अवश्य रखें। शाम के समय तारों को अर्घ्य देते समय जल से भरे लोटे में इन्हीं गेहूं या चावल के दानों को डालकर अर्घ्य देना चाहिए। और कुछ स्थानों पर परंपरा है कि इन चावल या गेहूं के दानों को बाद में गौ माता को खिला दिया जाता है। तो एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज होंगी।
यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी जरूर। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी। सुबह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उस बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? मैं बोली, 7 समुद्र पास स्याहू माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारे जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। अब वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, साथ ही 7 उजमान किए और 7 कढ़ाई तैयार की। उस रात जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी स्नान कर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद में रोने न लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ चाची के घर जाकर देखो कि आज तक वह रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो बहुत प्रसन्न है, उनके घर में तो खूब मंगल हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर पहुंची और जाकर कहने लगी, छोटी बहू तेरी तो कोख बंधी हुई थी, फिर तूने उसे कैसे खोल ली? छोटी बहू बोली, तुम सबने तो मेरी कोख बंधाई थी, पर मैंने स्याहू माता की कृपा से अपनी कोख खोल ली है। माता ने मुझ पर दया की और मुझे संतान सुख दिया। फिर वह बोली, हे स्याहू माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली हर स्त्री की कोख भी खोल देना। उन्हें संतान नहीं है, उन्हें संतान सुख देना, और जिनकी संतान है उनकी संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय। आइए अब श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी व्रत कथा। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु और समर्पित महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक के महीने में एक दिन दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने दिवाली समारोह के लिए अपने घर की मरम्मत और सजाने का फैसला किया। अपने घर के नवीनीकरण के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक शेर के शावक को कुदाल से मार डाला, जिससे वह मिट्टी खोद रही थी। मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के भीतर ही महिला के सभी 7 बेटे गायब हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने मान लिया कि उसके पुत्रों को जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसके द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु के साथ सभी भाग्य को सह संबंध किया। एक दिन उसने गांव की एक बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाई। उसने घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया।
बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में वह देवी अहोई भगवती देवी पार्वती के एक अवतार सावक के चेहरे का चित्र बनाकर प्रार्थना करे। उस दिन उपवास रखे और देवी अहोई की पूजा करने का उसने सुझाव दिया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों के संतानों की रक्षक मानी जाती थी। महिला ने अष्टमी पर देवी अहोई की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो उस स्त्री ने सावक का मुंह खींचा और उपवास किया और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उनकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें अपने बेटों के लंबे जीवन का वरदान दिया। जल्द ही उसके सभी 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन से हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने की प्रथा बन गई। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। आइए अहोई अष्टमी की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे आरती। पुराने जमाने में भारत के दतिया नाम के नगर में चंद्रभान नामक एक सेठ रहता था। उसकी बहुत गुणवती, सुंदर, चरित्रवान तथा पवित्र पत्नी का नाम चंद्रिका था। उसकी कई संतानें हुई, मगर वे छोटी आयु में ही स्वर्ग से धार जाती। इस कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे दोनों जंगलों में निवास करने का निर्णय करके सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के किनारे पहुँचे और वहाँ मरने का मन बनाकर अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इसी तरह बैठे 7 दिन बीत गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण नहीं त्यागो, यह दुख तुम्हें पिछले जन्म के पाप कर्मों से मिला है। और कहा कि हे सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रकट होकर तुम्हारे पास आएंगी। तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना और व्रत के दिन रात को राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया तथा रात को सेठ ने राधा कुंड में जाकर स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन देकर कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ भी वर मांगो। सेठ अहोई देवी के दर्शन करके अति प्रसन्न हुआ और कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग से धार गए हैं, इसलिए उनकी दीर्घायु के लिए वर दीजिए। अहोई देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा। वह वर देकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन के बाद सेठ के घर पुत्र पैदा हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली तथा प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं तथा विधि अनुसार पूजा आराधना करती हैं तथा अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब आरती करते हैं। ओम जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता। मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशन, कर्म प्रभाव प्रकाशन, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वासा, पाही में गुण आता। कर ना सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता।
खाने पाने का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता, और उमंग अति उपजे, और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। बोलो अहोई माता की जय, माँ पार्वती की जय, भगवान शिव की जय, गणेश भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आपको ये कथा और कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। हाइप का बटन डाउनलोड के पास में दिया हुआ है, तो हाइप करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और व्रत त्योहार की सभी जानकारी और कथाओं को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।